संविधान की भावना के खिलाफ है मुख्यमंत्री अगर इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं और हमेशा के लिए हो जाते हैं? कैसे संविधान की भावना के खिलाफ है? इसके अतिरिक्त ये भी है कि ये सरकार का काम नहीं है मंदिरों को चलाने के लिए, और सिर्फ मंदिरों को चला रहे हैं। कहीं एक भी उन्होंने वाकफ बोर्ड या मस्जिद या चर्च उसको नहीं लिया है। हमारे इतिहास में किसी ने कभी नहीं लिया। जी नहीं सर, मैं वाकई आपसे समझना चाहूँगी, आपने जब ये कहा कि संविधान के विरुद्ध है या संविधान की भावना के खिलाफ है अगर मुख्यमंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष और हमेशा के लिए रहते हैं, वो किस तरह से है और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप एक्सप्लेन करें। संविधान में धारा 31A में साफ लिखा है कि सरकार किसी की संपत्ति, मंदिर हो, किसी की भी जमीन हो, घर हो, वो एक अल्पकाल के लिए ही अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, यहाँ तो कहते हैं कि ये तो सदा के लिए है। जी हाँ सर, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि तमाम ऐसे विवाद उठ खड़े हुए हैं भूमि पूजन से पहले, मुहूर्त को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि मुहूर्त शुभ नहीं है, ये हिंदू धर्म के मुताबिक नहीं है, अच्छा काम नहीं होना चाहिए इस मुहूर्त में। इस विवाद को कैसे देखते हैं? मैं सारे विवादों पर चाहूंगी आप एक छोटी छोटी हमें प्रतिक्रिया अगर दें तो इस पर क्या सोचना है आपका? इस पर मैं साधु सन्यासी ही तय कर सकते हैं। मैं इस पर मेरा कोई खास जानकारी नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूं कि जो मंदिर बनेगी उसके लिए ट्रस्टीज़ बननी चाहिए और वो ट्रस्टीज़ इसकी संचालन करनी चाहिए इस मंदिर की, और सरकार इसमें कहीं भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री के जाने को लेकर भी सवाल उठे हैं, उसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा देश में, हमारी धर्मनिरपेक्ष छवि को उससे नुकसान होता है। क्या ऐसा है क्या? धर्मनिरपेक्ष के अर्थ नहीं है कि धर्म को छोड़ दो और प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनकी सारी व्यक्तित्व समाप्त हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। वो हिंदू हैं और वो धार्मिक हिंदू है, ये भी है, और जवाहरलाल नेहरू जैसा हिंदू नहीं है। गजब बेइज्जती है। और वो जाकर पूजा करने जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी गलत बात है? कुछ नहीं है। ये तो ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं ईर्ष्या में ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ईर्ष्या में डूबी हुई है जहाँ तक राम जन्मभूमि का है, क्योंकि खेद की बात उनके लिए यह है कि राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने सबसे ज़्यादा माहौल बनाया था राम मंदिर बनाने के लिए। राजीव गांधी ने दूरदर्शन में राम सीरियल दिखाकर एक चेतना जगा दी और नरसिम्हा राव ने राष्ट्रीयकरण करके ज़मीनों का एक ऐसा माहौल बना दिया कि अब एक विशाल 70 एकड़ ज़मीन में मंदिर बनेगी। और तो इसको अपने इनको मान लेना चाहिए था, राम मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ही किया था और इसके जगह में ये दूसरे रास्ते में चले गए, क्योंकि इनकी जो सिद्धांत है उन्होंने उसको सही से लोगों के सामने नहीं रखा। उन्होंने किया, बहुत कुछ माहौल बनाया, लेकिन वो उस तरह से राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाए। नहीं, राजनीतिक फायदा का सवाल नहीं है, उनके पास तो कोई तर्क ही नहीं है ना। कौन सा तर्क है कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए? कहाँ लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ में नहीं जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति ने लंबा चिट्ठी लिखकर उसको समझा दिया। शरद पवार तो मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ना चाहिए और वहां नहीं जाना चाहिए। इसका क्या समानता है दोनों की? फिर तो हम कह सकते हैं कि शरद पवार को दुबई कम जाओ और कोरोना महाराष्ट्र में उसको ठीक करो। ये कोई विकल्प है? यानी बहुआयाम दायित्व होते हैं प्रधानमंत्री के लिए, और कोरोना भी करना है, मंदिर का भी जाकर पूजा करने आए हैं, तो इसमें कोई परस्पर विरोध कुछ है नहीं और ये विकल्प भी नहीं है, दोनों को करना है। स्वामी जी, आपने एक और बड़ा मुद्दा उठाया जिसपे आपने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और बाकी तमाम लोग जिनके खिलाफ केस चल रहा है और अभी उनके बयान भी हुए हैं हाल ही में सीबीआई कोर्ट में, वो वापस लेना चाहिए, सरकार को ये कदम उठाना चाहिए और भूमि पूजन से पहले अगर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि सरकार ये कदम उठाएगी और क्यों उठाना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है? आखिर में आरोप ये है कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी इत्यादि, इन्होंने एक मस्जिद को तोड़ा। मैं कहता हूँ मस्जिद था ही नहीं,
1949 माने 1949 दिसंबर 21 तारीख को वहाँ मूर्ति रखे गए। फिर वहाँ से उस दिन से पूजा शुरू हुई। नमाज तो 1935 से एक दिन भी नहीं हुआ था वहाँ स्थल पर। और राजीव गांधी आए, उन्होंने ताला भी खोल दी। और जिस 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 बिल्डिंग था उसके अंदर, जिसको मस्जिद कहते हैं, मस्जिद तो था ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। वहाँ तो सिर्फ भगवानों के चित्र थी। तो तोड़ा तो उन्होंने मंदिर को तोड़ा है, और ये इस उद्देश्य से कि एक नया नवीन मंदिर बनाएंगे। इस ढांचा के अंदर मंदिर होना ठीक नहीं है। तो ऐसे ही केस में डालना मूर्खता थी, और कांग्रेस सरकार ने डाली थी, उसको हम लोगों ने दोबारा चलाया, ये ठीक नहीं किया। और इसीलिए अब जाकर कोर्ट में कह देना चाहिए कि भाई हम तो इनको अपराधी नहीं मानते। मैं कहता हूँ कि वो तो मस्जिद था ही नहीं, वो एक बिल्डिंग था जिसमें भगवानों का, राम लाला और अन्य के, सीता, लक्ष्मण, शिवा, इनके चित्र अंदर रखे गए थे 1949 दिसंबर में। और वहाँ पूजा होती थी बाहर में, गेट के बाहर। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ताला लगवा दी थी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।